হ্যালো মাই ফ্রেন্ডস, এই ভিডিওতে একদম সাইনোনিমস ক্লাসেস 3rd নাম্বার ক্লাস এটা। সো লেটস মুভ। 100 ওয়ার্ড কি করছে, সিরিয়াল বাই ওয়ার্ড এখানে রেকর্ড করা হচ্ছে। ক্লাসগুলো দেখবা, প্রথমেতে দেখবা একদম পুরো কমপ্লিট সাইনোনিমস ক্লাস করা হচ্ছে আর কি। এখানে বাংলা আর হিন্দি মিনিং দুটি আছে। সো ফার্স্ট ওয়ার্ড এখানে অ্যাম্পল এটা কি ফর্ম আছে, অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম আছে। ইংলিশ মিনিং কি আছে, লার্জ ইন সাইজ, কোয়ান্টিটি or extent more than enough। বাংলা মিনিং পর্যাপ্ত, প্রচুর অ্যান্ড বিশাল। সিনোনিমস কি আছে, abundant, spacious, sufficient, bountiful, broad, commodious, expensive, plentiful, roomy, wide, extensive। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट और যেটা শব্দ যেটাকে बाउंटीफुल, स्पेशियस, कमोडियस है ना। सेंटेंस देखो, शी हैज़ एम्पल टाइम, उनको पास क्या बहुत टाइम है, অনেক টাইম টু কমপ্লিট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট, যে অ্যাসাইনমেন্টকে কমপ্লিট করার জন্য অনেক টাইম আছে। নেক্সট অ্যাসেট, যেটা কি পার্টস অফ স্পিচ নাউন, ইংলিশ মিনিং এ ইউজফুল और ভ্যালুয়েবল थिंग মানে বস্তু, यूजफुल যেটা ব্যবহারযোগ্য और ভ্যালুয়েবল बहुत दामी वस्तु, या फिर पर्सन व्यक्ति भी हो सकती है, या फिर क्वालिटी भी है, प्रॉपर्टी और रिसोर्स। ओके, बांग्ला मीनिंग सम्पद, मूल्यवान सम्पद बा गुण। ओके, सिनोनिम्स क्या है, एडवांटेज, हेल्प, बेनिफिट, ब्लेसिंग, प्लस, रिसोर्स, सर्विस, स्ट्रेंथ, वर्च्यू। ओके, एग्जाम्पल्स, हर कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी जो যোগাযোগ দক্ষতা, आर ए ग्रेट एसेट, তার জন্য কি একটা কি, এটা কি একটা बहुत बड़ो সম্পদ, टू द टीम के लिए, उस टीम के लिए क्या है, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है बहुत क्या है, बहुत बड़ा সম্পদ। 3 नंबर एनिमेटेड, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी एंड लाइवली। इंग्लिश मीनिंग, बांग्ला मीनिंग प्राणवंत या उच्छ्वसित, যেটা কি পুরো একদম লাইভলি लगते, झक्कास लगते, उसको कहते हैं। सिनोनिम्स एक्टिव, लाइव, buoyant, buoyant ना किंतु buoyant, eager, energetic, enthusiastic, excited, passionate, radiant, vigorous, vivacious। Example sentence, the animated discussion kept, देखो animated discussion kept everyone engaged। अरे कोई भी डिस्कशन एनिमेटेड होगा तो सब लोग उसके बाद ध्यान तो देगा ना, प्राणबंत आलोचनाटी সবাইকে মনোযোগী করে রেখেছে, बहुत बढ़िया वर्ड था। उसके बाद एम्बिग्यूअस, एडजेक्टिव वर्ड क्या है, एम्बिग्यूअस, क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, हैविंग मोर देन वन मीनिंग, जिसकी कोई भी शब्द है जिसकी कि एक से ज़्यादा क्या मीनिंग है, वह स्पष्ट, व्यर्थबोधक। सिनोनिम्स क्या होती है, ऑब्सिक्यूर, इंडिस्टिंक्ट, इक्विवोकल, कंफ्यूजिंग, क्रिप्टिक, डाउटफुल, ड्यूबियस, बैग, अनसर्टेन। देखो एग्जाम्पल क्या रखा है, हिज मैसेज वॉज एम्बिग्यूअस, उनका जो मैसेज था क्या था, एम्बिग्यूअस, तो वह स्पष्ट थी, एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड करने में बहुत हार्ड हुआ करती थी। ओके, तार বার্তাটি অস্পষ্ট ছিল এবং বোঝা কঠিন ছিল, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट देखता हूँ, एड्यूलेशंस, एक्सेसिव प्रेज और एडमायरेशंस, চাটুকারি করা, যারা চাটু করে না তাদের বলে ওই কামটাকে কি বলে, एड्यूलेशंस। एड्यूलेट करना मतलब वर्ब होता है और एड्यूलेशन होता है आपका नाउन फॉर्म। एक्सेसिव प्रेज और एडमायरेशन, अत्यधिक प्रशंसा या फिर चाटुकारिता। एक्लेम, फ्लैटरी, फॉइंग, फॉर्निंग कहते हैं, फॉइंग नहीं है, फॉर्निंग, आइडोलाइजेशंस, प्रेज, वर्शिप। एग्जाम्पल क्या रखा है, द सेलिब्रिटी वॉज अनकम्फर्टेबल, कंफर्टेबल नहीं था सेलिब्रिटी, विद द कॉन्स्टेंट एड्यूलेशन ऑफ हिज फैंस। देखो उनका फैन के द्वारा ज़्यादातर क्या जो क्या सेलिब्रिटी लोग होते ज़्यादा प्रशंसा करते, अच्छा नहीं मानते, उसको कह रहे हैं। তার ভক্তদের নিরন্তর চাটুকারিতায় সেই সেলিব্রিটি অসন্তুষ্টি বোধ করেছিল, সেটা তো করবেই। एनोनाइमस, इंग्लिश मीनिंग विदाउट ए नॉन नेम और आइडेंटिटी, कोई भी चीज़ के ऊपर कोई नाम नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, किसने क्या कैसा है पता नहीं है, उसको कहते हैं नामहीन, अज्ञातनामा। नेमलेस, अनआइडेंटिफाइड, unsigned, unspecified, unacknowledged। The donation was made by an
एनोनाइमस पर्सन, जो नाम बिना नामहीन ডোনেট কিয়া, কিসনে ডোনেট কিয়া পতা नहीं है। ये দানটি একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির দ্বারা করা হয়েছিল। নেক্সট, অ্যাপারেন্ট, क्या है অ্যাপারেंट? क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड और ऑब्वियस। जो बैक पड़ा था थोड़ा सा एम्बिग्यूअस पड़ा, उसका ऑपोजिट वर्ड है অ্যাপারেंट। ओके, क्लियरली विजिबल, अंडरस्टूड, ऑब्वियस। स्पष्ट एंड প্রতীয়মান বাংলা মিনিং। ऑब्वियस, विजिबल, क्लियर, नोटिसेबल, डिस्टिंक्ट, एविडेंट एंड मैनिफेस्ट। सब कुछ का मतलब क्या है? स्पष्ट या विजिबल कहते हैं। इट वाज অ্যাপারেন্ট, এটা কি ক্লিয়ার ছিল, দ্যাট শি ওয়াজ আপসেট, ও কি আসলে খুব খারাপ কি, এটা স্পষ্ট সে মন খারাপ করেছিল, আপসেট হয়েছিল, বিরক্তকর হয়েছিল। नेक्स्ट, एब्सटिनेंस, द प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग समथिंग, किसी चीज़ की प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग समथिंग, किसी की चीज़ के ऊपर से क्या होना, आपने खुद को त्याग कर देना कि वो हमें नहीं चाहिए, सब चीज़ों से कि विरत रहना। स्पेशली समथिंग एंजॉयबल लाइक फूड और एल्कोहल से क्या विरक्त रह, मतलब विरत रहना, और ना खाना, ना पीना, হঞ্জম বিরত থাকা বা উপবাস থাকা, কোনো কি খারাপ কাজ থেকে কি নিজেকে কি বিরত রাখা, সেটাই বলছে। টেম্পারেন্স, মডারেশন, অ্যাভয়েডেন্স, ফরবিয়ারেন্স, সেলফ ডেনিয়াল, নন ইন্ডালজেন্স, ফ্রুগ্যালিটি, অ্যাবস্টিমিয়াসনেস, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है অ্যাবস্টিমিয়াসনেস অ্যান্ড ফরবিয়ারেন্স অ্যান্ড টেম্পারেন্স। ওকে, নিজেকে সংযত রাখা, সেটাই বলছে। অ্যাবস্টিনিয়েন্স फ्रॉम जंक फूड इम्प्रूव्ड हिज हेल्थ, ये क्या था, उसका जंक फूड जो होता है, जंक फूड मतलब होता है आपकी जो बाजार से जो प्रोडक्ट जो होते हैं मशीनरी चीज़ से बनाया जाती है ना। आपके डायरेक्ट वेजिटेबल नहीं खा रहे, वेजिटेबल से मशीन से प्रोडक्ट करके जो मिलते हैं उसको जंक फूड होता है। आपका जो पैकेट्स में मिलता है उसको जंक फूड कहा जाता है। उससे दूर रहता है, दूर रखना, उससे जब जंक फूड से दूर रहोगे तो आपको क्या होगा, हेल्थ की सिचुएशन क्या अच्छा होगा। जंक फूड থেকে বিরত থাকা তার স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে, दिस इज गुड। उसके बाद एबोर्टिव्स, फेलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंट रिजल्ट, फेल हो गया, टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, मतलब जैसा तुम रिजल्ट चाहता था वैसा नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल, व्यर्थ हो व फॉलहीन, जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ। फेल्ड, फ्रूटलेस, यूजलेस, vain, ineffective, unproductive, unsuccessful and miscarried। okay, sentence, their abortive plan to build a resort, क्या था, उसका एबोर्टिव प्लान था, मतलब निष्फल प्लान था, टू बिल्ड ए रिजॉर्ट वॉज एबेंडन्ड हाफ वे, जो क्या कहता है रिजॉर्ट के, एक रिजॉर्ट या बिल्ड करना चाहता था, वॉज एबेंडन्ड मतलब প্রত্যেক हुआ गया था, हाफ वे, आधा रास्ते उसको फिनिश हो गया था। যে রিসোর্ট নির্মাণের তাদের ব্যর্থ পরিকল্পনাটি মাঝপথে কি বিরতিক্ত হয়, আধা পথে শেষ। amorphous, without a clear or definite shape or form, क्या है, आपकी कोई भी चीज़ का क्या आपके डिफिनिट शेप नहीं होती, जिसका एमीवा होता है। एमीवा क्या है, एक तरह की एक प्रोटो स्मॉल, आपका माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, वो जीव है, एमीवा एक जीव है जिसका कोई शेप नहीं है, बट ह्यूमन बॉडी का एक शेप है ना, वैसे क्या उसका शेप नहीं है, उसको कहते हैं एमोर्फस, विदाउट ए क्लियर डेफिनिट शेप और फॉर्म। निराकार, अस्पष्ट या फिर आकृति। Shapeless, formless, undefined, unstructured, featureless, chaotic, and nebulous. The artist painted an amorphous figure on the canvas. कैनवस में क्या करता था, जो आर्टिस्ट ने पेंटेड किया था वो एमोर्फस फिगर था, मतलब पता नहीं चला वो किसका फिगर था। नेक्स्ट, abashed adjective, embarrassed, ashamed or uneasy, लज्जित व अप्रस्तुत कहते हैं। ashamed, embarrassed, confused, dismayed, humbled, humiliated, mortified, bashful, apologetic होता है, लज्जित होता है, अप्रस्तुत होता है, बहुत बहुत apologetic बहुत बढ़िया वर्ड होता है। उसके बाद dismayed, humiliated and mortified and bashful बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। he felt abased মানে লজ্জা অনুভব করেছিল, when everyone laughed at his mistake, जॉब क्या करते तो उसने गलत कर दिया था, उसे सब लोग उसके ऊपर हंसता था, इसलिए उसने क्या फील करता, लज्जा अनुभव किया था। ओके, সবাই যখন তার ভুলে হাসলো তখন সে লজ্জিত বোধ করলো, बहुत बढ़िया वो। उसके बाद एक्कोलेट, एक्कोलेट मतलब एन आउटवर्ड ऑनर या फिर एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज के बताओ, सम्मानना বা পুরস্কার বা প্রশংসা, সম্মান को कहते हैं। आउटवर्ड ऑनर, प्रेज, लॉरेल्स, लॉरेल्स बहुत
इंपॉर्टेंट है, ट्रॉफीट, रिकॉग्निशन, कमेंडेशन, ट्रिब्यूट भी याद रखना। शी रिसीव्ड एन एक्कोलेट फॉर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, क्या करने हैं उनका उनका देखो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से, फॉर हर आर्टिस्ट उसका आउटस्टैंडिंग बहुत চমৎকার পারফরমেন্স की वजह से उसने एक पुरस्कार मिला, তার অসাধারণ পারফরমেন্সের জন্য তিনি একটি সম্মান পেয়েছিলেন। सो ये था वीडियो, प्लीज़ उसमें तो आपको देखो हर पेपर में हर स्क्रिप्ट में लिखा, प्लीज़ प्रो लाइक एंड शेयर तो करना है उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड आई होप यू कैन कमेंट ऑन दिस कमेंट बॉक्स एंड कैसा लगा वीडियो, कुछ मॉडिफाई करने से या नहीं करने से आप कमेंट कर सकते हैं। सो एवरीडे तुम क्या करना है, आपको जस्ट 2 and 3 टाइम्स देखा हो तो आपको बहुत देखना कितना इम्प्रूव होगा इस वोकैबुलरी। जस्ट लिसन्स करना है और कुछ नहीं करना है, नथिंग टू, जस्ट लिसन करना है, देखना कितना इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप जब कोई भी बुक ले उठाओगे तब देखना कितनी कॉमन पड़ता है। फर्स्ट टाइम तो याद नहीं होगा, बार बार सुनना पड़ता है भाई, आपको रिमेंबर करना नहीं, आपको सुनना है, बार बार सुनते सुनते हो जाएगा। ये था